जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। हम लोग देख रहे थे एएलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे 14/8/2018 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। 14/8/2018 के क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो कि आगामी रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। अगर इसी तरह के क्वेश्चन आप पल पल चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नीचे दी गई प्रश्न छवि दिए गए 4 उत्तर विकल्पों में से किसी एक में सन्निहित है। बताइए कि प्रश्न छवि किस में छुपी हुई है। तो ये जो दिया हुआ है ऐसा, ये पूछ रहा है कि किस में है। ठीक है, मैक्सिमम लड़का ऑप्शन सी देख के मार देगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी में गलती है। ऑप्शन सी में सिर्फ यहाँ तक ही दिया हुआ है, ये वाला नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में उस तरह का बना हुआ है, देख सकते हैं। ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल करें। इसे सॉल्व करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले हम बार का काम करते हैं। बार ऊपर में जो दिया हुआ है उसे बार कहते हैं। ठीक है, तो 27 में 28 जाएगा तो -1 बचेगा। ठीक है, फिर 26 आगे है। ठीक, तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -25, क्योंकि आगे माइनस का चिन्ह है। ये 25 और ये 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे बचा क्या है 23। ठीक है, -24। ठीक है, तो 24 का वैल्यू बड़ा है, इसीलिए इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो -1 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित शब्द को चुनें। पोनी यानी कि घोड़ी क्या, यानी कि इसके स्त्रीलिंग, घोड़ा का स्त्रीलिंग पोनी होता है, तो उसी तरह तितली का क्या होगा, कैटरपिलर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 10⁻⁴ थीटा प्लस 10⁻⁴ थीटा प्लस 10⁻2 थीटा का वैल्यू 2 दिया गया है, तो इतना का वैल्यू पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 10 थीटा यानी कि थीटा का वैल्यू क्या क्या रखे कि दोनों को जोड़ने पर प्लस का चिन्ह जोड़ने पर 2 हो जाए। तो हम लोग को पता है कि 10⁻45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 पर पावर कितना भी करेंगे तो 1 ही होगा। 1 + 1 2, तो यानी कि थीटा का वैल्यू कितना रखना होगा, थीटा का वैल्यू रखना होगा 45। ठीक है, 45 डिग्री। तो थीटा 45 का वैल्यू क्या होता है, 10⁻45 का वैल्यू, 10⁻45 का वैल्यू होता है 1। अब 1 पर पावर 4 करें तो 1 ही होगा मान, फिर प्लस 10⁻45 का भी वैल्यू 1, 1 पर पावर 2, तो 1 पर पावर 1 का वैल्यू भी 1, 1 पर पावर 2 का वैल्यू भी 1 = 2। तो ये 2 आया है। तो अब कह रहा है कि सेक 10⁻4 इसका वैल्यू पूछा गया है। तो उसी तरह, तो जितना इसका लिए 10 का वैल्यू, उसी तरह सेक का भी ले लेंगे, सेक 45। ठीक है, 45 थीटा का वैल्यू क्या ले लेंगे 45। सेक का 45 का वैल्यू अगर बात करें तो ये क्या आता है √2। तो √2 पर पावर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, √2 पर पावर क्या हो जाएगा 4। √2 पर पावर कितना हो गया 4। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर √2 पर पावर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, घटा देंगे कितना हो जाएगा 2 माइनस, यानी कि 2 राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर 2। ठीक है, तो इस तरह के सवाल में हम थीटा का वैल्यू पुट करके बनाएंगे, आसानी से बनेगा। अगला सवाल है,
69 रुपये को जेम्स और रूहाना में 2:1:2 के रेशियो में बांटना है। तो विभाजित में रूहाना का कितना भाग मिलेगा। तो ये रेशियो जो बांटा गया है ये इसी रेशियो में इसको बांटना है। 69 को 2:1:2 कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 से इसे डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 3, यानी कि एक का वैल्यू हो गया 2 3। तो क्या कह रहा है रूहाना का रेशियो क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 23 × 2 कितना हो गया 46। राइट आंसर क्या हो जाएगा 46। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही प्रतिनिधित्व करता है। गरुड़, पक्षी, बिल्ली। देखिए गरुड़, पक्षी, बिल्ली में तो ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये तीनों मेल खाया हुआ है। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसका मतलब है कि एक दूसरे के सब अंदर है, तो ऐसा भी नहीं। अगला ऑप्शन देखते हैं, ये भी नहीं आएगा। अगला ऑप्शन आएगा, ये हो गया गरुड़, ठीक है, गरुड़ इसके अंदर आएगा। पक्षी ये हो गया, अब बिल्ली अलग से हो गया, कैट अलग से हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस समूह का चयन करें जो निम्नलिखित वेन आरेख को दर्शाता है। ए बी सी सब मिला हुआ है, तो दिया गया है क्या, संगीत, खेल, शिक्षित वर्ग, ये तो नहीं होगा। नृतक, शिक्षक, गाय, ये नहीं होगा, गाय अलग हो गया, जानवर। माता पिता परिवार, ये सही होगा, माता पिता परिवार। माता पिता के मिलने से ही परिवार बनता हो गया। तो ए हो गया माता, बी हो गया परिवार, और सी हो गया पिता। तो ये तीनों के मिलने से, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जिस मूर्ति का अनावरण उनके रामेश्वर स्मारक में किया है, उनमें उन्हें कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है। तो वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। APJ अब्दुल कलाम को क्या बजाते हुए हम लोग देख सकते हैं, उस चित्र में वीणा बजाते हुए देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा ऊर्जा या एनर्जी। अगला क्वेश्चन है, यदि शब्द मीट MEAT मीट में किसी स्वर्ण को यानी कि वॉवेल को बदला नहीं जाता, प्रत्येक व्यंजक को कॉन्सोनेंट को वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो ऐसा करने से नए अक्षर में से प्रत्येक अक्षर का प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग करते हुए 4 शब्दों वाले कितने पूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पे समझेंगे हम लोग। कह रहा है कि जो मेटा लिखा गया है इसे वॉवेल को नहीं बदला जाए। वॉवेल AEIO जो वॉवेल है, तो इसमें क्या क्या वॉवेल है, तो E है और A है, तो इसे अपने जगह पे रहने देना है। कह रहा है कि कॉन्सोनेंट के अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले एक अक्षर, जैसे M है तो M के पीछे क्या होगा L होगा, ठीक है। उसी तरह T है तो T के पीछे का अक्षर क्या होगा S। तो फाइनल क्या मिला LEAES। A और E को नहीं बदले क्योंकि ये क्या है वॉवेल है, तो क्वेश्चन यही कर रहा है। अब कह रहा है कि इसमें से 4 अक्षर में से सिर्फ एक बार प्रयोग करके कितने शब्द बनाया जा सकता है शब्द पूर्ण। तो देख लेते हैं हम लोग कितना शब्द बना सकते हैं। पहला बना सकते हैं सेल। पहला क्या बना सकते हैं सेल, SEAL। सब चीज़ का एक बार प्रयोग किया, पहला अक्षर बन जाएगा सेल। दूसरा बन जाएगा लेस, LEAS लेस। तीसरा हो जाएगा SEAL सेल, ठीक है। तो हम लोग 3 लेटर बना सकते हैं। क्या क्या बना SALE ये सेल 2 बार हो गया, SEALE, ठीक है, SALE LES
HCl, 3 लेटर हम लोग बना सकते हैं। अगला, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C3H8 होता है। ठीक है, C3H8 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दी गई संबंधित जोड़े के आधार पर रिक्त स्थान को भरे। तो ये रिक्त स्थान जो दिया गया इसमें क्या भराएगा? तो पहले यहाँ पकड़ते हैं क्या किया गया है। तो देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर जैसे जी का वैल्यू कितना होता है? 7। तो इसमें 2 माइनस करके लिखा है 5। ठीक है, उसी तरह यू का वैल्यू होता है 21। 21 माइनस 2 ये कितना हो गया? 19। तो यानी कि 2 माइनस करके लिखा गया है। जैसे एल का वैल्यू कितना होता है? 12। तो इसमें 2 माइनस किया है, कितना हो जाएगा? 10। तो उसी तरह इसको हम लोग लिखना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डब्लू का वैल्यू होता है 23। तो 23 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 21। आई का वैल्यू होता है 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 7। एन का वैल्यू कितना होता है? 14 माइनस 2 कितना हो गया? 12। उसी तरह ई का वैल्यू कितना होता है? 5 माइनस 2 बराबर 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 217123 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संकेतक का उपयोग कर अम्लीय और उदासीन विलयन के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो क्या होगा? फिनोल्फेनिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यह प्रस्तुत तर्क कथन और पर विचार करें और इस आधार पर बताए कि नीचे दिए गए पूर्वाधारण में कौन से इनमें से अंतर्निहित नहीं है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए साल में 2 बार डॉक्टर के विशेष भर्ती अभियान चलाने की योजना बनाई। ये तर्क हैं। और यहाँ पे पूर्वाधारण क्या कर रहा है? कई रिक्तियाँ खाली हैं। सरकार ने क्या कर रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में 2 बार डॉक्टर का, तो क्या कर रहा है कि पहला कर रहा है कि कई रिक्तियाँ खाली है, इससे मतलब नहीं है। सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले। ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण दिया गया है। ठीक है, ये नहीं कि भर्ती होगा तो शहर गांव सब जगह आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में। तो सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोग को बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए प्रयास करना है। तो सिर्फ क्या होगा? अवधारणा 2 अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 तथा 40 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 14, 19 और 34 बचे। तो इतना जैसे करा किसी संख्या को 20 से विभाजित करें तो शेष कितना बचे? 14। 35 से विभाजित करें तो 9, 19 बचे। फिर 35 से करें 29। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सबका जो है डिफरेंस सेम है, 6 का अंतर है। ठीक है, 20 से 14 6, 25 से 19 6, यानी कि 6 का अंतर है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे? सबको लघुत्तम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लघुत्तम। 20, 25, 35 और 40 का लघुत्तम ले लेंगे। अगर हम इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा? 2 से अगर देते हैं तो 10, 25, 35 और 20। ठीक है, फिर 2 से जाएगा 5, 25, 35, ये हो गया 10। अब 2 से नहीं जाएगा तो फिर क्या देंगे? 5 से। तो ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया और ये 2 हो गया। ये हो गया 4 दूना 8, 10 50 गुना, यानी कि 100 गुना 7, 700, 700 गुना 2, 1400, यानी कि लघुत्तम कितना हो गया? 1400। ठीक है, 1400। लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक में से ये जितना ये दोनों के बीच अंतर बच रहा था इसको घटा देंगे। 6 का अंतर आ रहा था, 6 को घटा देंगे। इसमें से 6 घटा देंगे, जो आएगा वही राइट आंसर होगा। 1396 राइट आंसर होगा। 1396 में अगर 20 से भाग देंगे तो 14 से बचेगा, 25 से भाग देंगे तो 19। तो क्या करना है? ऐसे शब्दों का लघुत्तम ले लेना है और जो सबका अंतर आता है उसे माइनस कर देना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें। एक बीमारी का हमेशा एक ही होता है।
एक बीमारी का हमेशा जीवाणु कारण नहीं हो सकता है, कारण हो सकता है, काउज हो सकता है। एक बीमारी का जैसे बुखार आएगा तो बुखार का कारण है कि शरीर गर्म होगा, तो ये कारण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीचे लिखी गई व्यवस्था में कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजक और ठीक बाद में एक अक्षर है, ठीक बाद में एक अक्षर है। तो यहाँ देख सकते हैं क्या क्या हो सकता है, WT4 व्यंजक, ठीक है, तो क्या हो जाएगा T4 W एक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा W4O, दो ऐसे मिले कि जो होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। कारों के बैंडिंग पैड में गुण का उपयोग किया जाता है कि घर्षण के सकारात्मक प्रभाव पॉजिटिव इफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किशन ने एक निश्चित गति से 120 किलोमीटर की दूरी की यात्रा साइकिल से की। यदि वह हर घंटे 2 किलोमीटर धीमी गति से साइकिल चलाता है तो उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 3 घंटे का अधिक समय लगता है। किशन द्वारा वास्तविक साइकिल कितने किलोमीटर प्रति घंटा चलाई। कह रहा है कि अगर वो एक निश्चित दूरी 120 किलोमीटर की दूरी जो स्पीड से मान लेते हैं x स्पीड से चला रहा है तो निश्चित समय में पहुंचता है, लेकिन कह रहा है कि अब यही 120 किलोमीटर की दूरी वह जो पहले स्पीड था उसमें 2 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी किया है, तो x - 2 कर दिए, तो ये जो अंतर जो है ये कितने का है, 3 घंटा का है। कि पहले जितना समय लगता था उससे 3 घंटा ज़्यादा समय लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने स्पीड को कम कर दिया। कितना? उन्होंने अपने गति को क्या कर दिया, कम। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, क्या हो जाएगा x - 2, ठीक है, ऊपर हो जाएगा, ये तो x कट गया, यहाँ क्या हो जाएगा 120 × x - 2, इधर क्या हो जाएगा माइनस है बीच में तो माइनस, ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या 120 × x, ठीक है, 120 × x बराबर 3। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 120 और इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 120x - 240, तो यहाँ से 120 माइनस हो गया, क्या बचेगा 240, नीचे क्या बचा x × x - 2 बराबर 3, ठीक है। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3 से कटा देंगे कितना बार में, 80 बार में, तो क्या हो गया, तो अब क्या हो जाएगा देखेंगे, तो बचा क्या x × x - 2 बराबर 80, इसे सॉल्व करेंगे x² - 2x बराबर 80, ठीक है, बराबर से इस पार लाइन क्या हो जाएगा x² - 2x - 80 = 0। अब 2 को तोड़ देंगे ऐसे कि गुना करने से 80 आ जाए और घटाने जोड़ने से बीच में क्या आ जाए 2 आ जाए, तो इसे तोड़ देंगे हम लोग। कैसे तोड़ेंगे तो देखते हैं, इसको तोड़ेंगे x² - 10x + 8x - 80, ठीक है, = 0। अब यहाँ से हम लोग लघुत्तम ले लेंगे, यहाँ पे से लघुत्तम क्या लेंगे तो x होगा, तो x - 10, यहाँ से लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा लघुत्तम 8, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 10, ठीक है, तो ब्रैकेट वाला को एक जगह करेंगे तो x - 10 और ये वाला को एक जगह, x प्लस हो जाएगा यहाँ पे +8, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया -8 और 10, तो माइनस वाला वैल्यू स्पीड में नहीं लेते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन, मान लो कि निम्नलिखित चित्रों में प्रत्येक में संख्या एक समान पैटर्न का अनुसार करती है, तो उसे विकल्प का चयन करें जो चित्र C में दिए गए प्रश्न को बदला जा सके। क्या कर रहा है 4, 5, 9 को 20 ऐसे करके लिखा गया है,
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या किया गया है। 5 गुना 4 इक्वल टू 20, ये दोनों को गुना करके यहाँ पे लिखा गया है 20। ठीक है, फिर ये दोनों को एक बार गुना किया, एक बार क्या किया, प्लस किया, प्लस करके यहाँ 9 लिखा गया है। तो इसी तरह पैटर्न फॉलो करेगा। 8 या 24, 8 गुना 3 यहाँ पे 24 लिखा गया है। फिर 8 जोड़ 3 यहाँ पे 11 लिखा है जोड़ के। तो इसी तरह 9 4 13 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो गुना करके लिखना होगा। 9 चौके 36, यहाँ पे क्या हो जाएगा 36। ब्लैंकेट में क्या आएगा 36। उभयधर्मी प्रकृति का होता है, तो जेड एनओ जो है उभयधर्मी होता है, दोनों प्रकार का रिएक्शन करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 मीटर और एक विकर्ण 14 मीटर है, तो चतुर्भुज की क्षेत्रफल क्या होगा। एक चतुर्भुज दिया गया है, ठीक है, एक क्या गया है चतुर्भुज दिया गया है। इसका प्रत्येक भुजा क्या कर रहा है 25 मीटर है। इसका एक विकर्ण दिया गया है 14 मीटर, तो इसको 2 भागों में बांट देंगे, तो कितना हो जाएगा 7। मान लेते हैं नाम इसका A B C D, ये हो गया O। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो पहला एक विकर्ण तो पता है हमें, दूसरा विकर्ण हम लोग को निकालना है। तो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस लगा के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस लगाने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को फार्मूला लिखना होगा। तो मान लेते हैं ये 7 है, ये 25 है, तो यहाँ से हम ये भुजा निकाल सकते हैं पाइथागोरस। तो क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हो गया 625 और 7 का स्क्वायर हो गया 49। इसको घटाएंगे कितना होगा 576। 576 निकालेंगे तो क्या होगा 24, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आ गया 24, तो ये भी कितना हो जाएगा 24, यानी कि टोटल कितना हो गया 48 हो गया। कितना हो गया 48 हो गया। तो अब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण कितना निकला 48 और दूसरा विकर्ण कितना दिया है 14। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। ये कितना बार में कटा 24 बार में। 24 गुना 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा 336 वर्ग मीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा 336 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ देख लेंगे। पहले सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करना है। यहाँ कौन कौन प्लस में देख लेंगे, +3 +3 प्लस, तो क्या कितना हो गया 3 दूना 6 2 8 माइनस 1, टोटल कितना हो गया 7 हो गया। यहाँ तक का वैल्यू कितना निकल गया 7। ये दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया 9। यहाँ पे चिन्ह क्या है माइनस, 9 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो गया 2। ठीक है, अब ब्रैकेट के बाहर क्या क्या बचा है 25 घटा 1/2, अंदर क्या था 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 1, तो क्या हो गया 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24। राइट आंसर क्या हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन है, यदि U V का पति है, क्या कर रहा है, यदि U क्या है V का पति है, V का पति है, यानी कि ये प्लस है, पॉजिटिव है। ठीक है, पति है V और W X की पुत्री है। V और W जो है ये X की पुत्री है, दोनों बेटी हैं की पुत्री है। Y X का पति है, Y जो है इसका पति है। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। तो कह रहा है कि Y U से कैसे संबंधित है, तो Y यहाँ पे U यहाँ पे, तो Y का बेटी भी का पति है, तो बेटी का पति कौन लगता है, तो क्या कर रहा है कि U का क्या है, U का क्या है, U का कौन लगेगा, ये ससुर लगेगा, ससुर लगेगा। U का कौन है, अगर कहता है कि Y का कौन है तो ये होता दामाद, लेकिन पूछा है U का कौन है Y, तो Y क्या होगा ससुर होगा। राइट आंसर ससुर। निम्नलिखित में किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है नहीं, लेकिन
क्वेश्चन के आंसर में सोडियम दिया गया था, आदमी सोडियम ना मारे, यहाँ पे नहीं काटा जा सकता है। तो एल्युमिनियम ही ऐसा धातु है यहाँ ऑप्शन के अनुसार जिसे चाकू से नहीं काटा जा सकता है। सोडियम को काटा जा सकता है, पोटेशियम, लिथियम, लेकिन एल्युमिनियम को नहीं काटा जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नहीं काटा जा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा, एल्युमिनियम। आगे का क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तय की गई दूरी शून्य हो तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। कह रहा है किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो विस्थापन क्या होगा। जब दूरी ही नहीं हुआ तो विस्थापन भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकेंड में 50 सीढ़ी चढ़ सकता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है। तो यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, मोहन का शक्ति निकालना है। एम का वैल्यू दिया हुआ है 50 kg, ठीक। टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, ठीक। हाइट निकाल लेंगे। हाइट कैसे निकालेंगे, 50 सीढ़ी और एक सीढ़ी का हाइट है 15 सेंटीमीटर, तो गुना 15 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5 मीटर। ठीक है, और क्या दिया है, जी का वैल्यू दिया है। जी का वैल्यू बोल रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड लेने के लिए, 10 मीटर पर सेकेंड के लिए। तो शक्ति हम लोग निकाल लेंगे। मोहन की शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, mgh/t। क्या हो जाएगा, mgh/t। सबका वैल्यू पुट कर देंगे। m का वैल्यू कितना है 40, g का वैल्यू कितना है 10, h का वैल्यू कितना है, इसको गुना कर देंगे तो 7.5/t। नीचे क्या है t का वैल्यू कितना है 10 से क्या हो जाएगा, कटेगा कुछ, हाँ 10 से ये कैंसिल, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 और 2 30, यानी कि 300 वाट हो जाएगा। 300 वाट हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग में निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 12 mv²। यहाँ m मास हो गया, ठीक है, द्रव्यमान, और v क्या हो गया, वेग। तो किस में डिपेंड करता है, द्रव्यमान और वेग पर। अगला क्वेश्चन, कुर्सी और मेज के मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। कुर्सी, चेयर और मेज का अनुपात दिया हुआ है 9:5 दिया हुआ है कि मूल्य मेज के कुर्सी से इतना अधिक है। कुर्सी और इसका मेज का अंतर दिया हुआ है 4200 रुपया। कितना का अंतर है, 4 बराबर 4200, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1050। तो पूछ रहा है मेज की कीमत कितना होगा। मेज कितना लिया है 5, तो 5 से इसको इंटू कर देंगे, 5 से इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5250 हो जाएगा राइट आंसर, 5250। अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक विचार करें और बताएं कि इसके उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में कथनों पर कौन सा पर्याप्त है। कथन क्या है, कक्षा में कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। कथन क्या है, कक्षा में कितने लड़के शतरंज खेलते हैं, कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। ठीक है, कारण क्या दिया है, केवल लड़कियां शतरंज खेलते हैं। यहाँ पे संख्या पूछ रहा है, यहाँ कह रहा है कि केवल लड़कियां, तो लड़की का संख्या तो पता नहीं है, यहाँ से नहीं निकलेगा। कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, यहाँ से पता चल जाएगा क्योंकि टोटल लड़की कितना है 20। ठीक है, तो छात्र कितने शतरंज खेलते थे, यहाँ से पता चलेगा। केवल लड़कियां शतरंज खेलती है, तो यानी कि ए भी चाहिए, दोनों चाहिए, दोनों मिला के ही निष्कर्ष निकालेगा। टोटल 20 लड़कियां हैं तो केवल लड़की खेल रही है, तो टोटल 20 लड़के खेल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, कथन ये दोनों पर्याप्त है। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की गतिज ऊर्जा होती है। तो इसमें ऊष्मीय ऊर्जा होती है। कौन सा ऊर्जा होती है, ऊष्मीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, एक इमारत के शीर्ष से टावर के शीर्ष का पाद और उन्नयन
और अवनमन कोण का मान क्रमशः 20, 30, 60 और 30 डिग्री दिया है। इस इमारत की ऊंचाई 5 मीटर है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, इसको बनाते हैं हम। एक इमारत है, अब कह रहा है कि यहाँ से एक टावर है। ठीक है, इसका अवनयन कोण 30 डिग्री है, इसका अवनयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। ये बोला है 60 डिग्री और ये है कितना, 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से यानी कि इसका हाइट दिया हुआ है 5 मीटर, 5 मीटर दिया है, तो ये भी हाइट कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। सबको हम लोग क्या करेंगे, नामाकरण कर देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ए हो गया, बी हो गया, ई सी हो गया, ई डी हो गया और ई हो गया। ठीक है, तो ए वाला हाइट मान लेते हैं वाई है। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, अब पहले ये 10, 30 डिग्री ए वाला वैल्यू में निकालेंगे। किस में, ए वाला में। त्रिभुज बी डी बी ए में, डी बी ए में, डी बी ए में, ए वाला पार्ट में निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से हाइट दिया हुआ है 5, तो 10, 30 डिग्री, 10, 30 डिग्री का वैल्यू बैठा देंगे। 10, 30 डिग्री बराबर हो जाएगा कितना, हाइट 5, इसका वैल्यू नहीं दिया है तो मान लेते हैं x, तो इतना हो गया। 10, 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1/√3, 1/√3। इधर क्या हो गया, 5/x, तो x का वैल्यू निकल गया। x का वैल्यू कितना निकल गया, 5√3। x का वैल्यू निकल गया 5√3। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे रख के x का वैल्यू मान रख के, ये भी तो x हो गया, तो यहाँ से हम इसका वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे तो वो क्या होगा, देखते हैं। त्रिभुज डी सी ई में, डी सी ई 10, 30, 60, वहाँ पे कितना आ जाएगा, 60। तो ये क्या आ जाएगा, y लंब है और x का वैल्यू कितना आया है, 5√3। यहाँ पे 10 का वैल्यू रखेंगे, 10 का वैल्यू कितना होता है, √3 बराबर इतना, तो y का वैल्यू हो जाएगा कितना, 1 गुना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 3 गुना √3 इंटू √3 × 5, 5√3 × √3 कितना हो जाएगा, 3 × 5 कितना हो गया, 15। y का वैल्यू कितना निकल गया, 15। अब y जो हम यहाँ पे फिगर बनाए थे, तो y का वैल्यू जो है यहाँ ये वाला वैल्यू था, तो टोटल निकाल सकते हैं। ये x था यानी कि 5 था और यहाँ से यहाँ y था, तो टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 + 5 बराबर कितना हो गया, 20 मीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को उपयुक्त विकल्प के साथ पूरा करें। ये स्क्वायर दिया हुआ है, ये 23 का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है, ये 31 का स्क्वायर है। तो यहाँ क्या हुआ है, इसमें 2 का माइनस हुआ है, ये 23 है तो 21, यहाँ हम 2 का माइनस कर देंगे तो 31 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 29। 29 का स्क्वायर जो होता है उस वही इसका राइट आंसर होगा। 29 का स्क्वायर होता है कितना, 841। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 841। अगला क्वेश्चन, हमें जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें प्राप्त कुछ ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है, तो किस रूप में संग्रहित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। अगला क्वेश्चन, 2016 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक नया उत्पाद SBI सर्कुलर लोकप्रिय किया गया था। इस उत्पाद का वित्तीय प्रकृति क्या था, तो क्या था, धन प्रबंधन था। बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप तैयार होता है, तो ये क्या होगा, गर्भाशय। ठीक है, वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो ये कौन सा होगा, टेस्टोस्टेरोन। महिला में होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, पुरुष में होता है टेस्टोजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे
14/8/2018 के क्वेश्चन पेपर 3rd शिफ्ट के। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहाँ पे 30 के 30 शिफ्ट का PDF आप लोग को मिल जाएगा। आसानी से आप लोग डाउनलोड करके अपने से सेट लगा सकते हैं। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि निष्कर्ष में कौन सा तर्क दिए गए कथन का तर्कसंगत के रूप में अनुसरण करता है। कथन क्या कह रहा है? कुछ कौवे मोर हैं। कुछ कौवे क्या हैं? मोर हैं। कुछ कौवा क्या है? मोर है। मोर है। ठीक, अगला क्या कह रहा है? सभी मोर बत्तख हैं। सभी मोर क्या है? बत्तख हैं। ठीक, कुछ बत्तख कबूतर हैं। कुछ क्या है? कबूतर है। ठीक है, निष्कर्षण क्या कर रहा है? कुछ बत्तख कौवे हैं। कुछ बत्तख यहाँ है, कौवा यहाँ है। ठीक है, सारा है तो फिर कुछ तो ज़रूर होगा। ये देखिए, ये डायग्राम देखिए, तो पहला सही है। पहला क्या है? सही। दूसरा क्या है? कुछ कबूतर मोर हैं। कुछ कबूतर यहाँ है, मोर यहाँ है, तो ये दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। मोर यहाँ है, मोर यहाँ है, कबूतर यहाँ है, ये दोनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। सेकेंड वाला क्या है? गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिर्फ एक ही राइट आंसर होगा, केवल 1 सही है। अगला क्वेश्चन, यदि ए बी दर्पण है तो दिए गए 4 उत्तर विकल्प में से नीचे दी गई आकृति का सही दर्पण छवि कौन सा होगा। ठीक है, तो ये छवि दिए हुए हैं इसका, और ये दर्पण है, तो पूछ रहा है सही छवि कौन सा बनेगा। तो ये इस टाइप से जो है तो ये कैसा हो जाएगा? ऐसा। और ये जो अर्धगोला है तो ये अर्धगोला कैसे हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। किधर आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा, इस साइड आएगा, नीचे की साइड आएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और ये वाला दर्पण कहाँ चला जाएगा? ऐसा। तो ऐसा छवि जिसमें हो वो बनेगा। आकृतिक 4 सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2016 की कौन सी हिंदी फिल्म प्रसिद्ध फोगाट परिवार से संबंधित है? कुश्ती वाले से फिल्म से संबंधित है। तो ये दंगल फिल्म आया था 2016 में, जो कि फोगाट 2 बहन की कहानी था। ठीक है, उसके बारे में दिखाया गया है, पूछा गया है। भारतीय मूल के सत्य नडेला निम्नलिखित में कौन सी कंपनी का मुख्य कार्यकारी CEO है? तो ये किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का CEO है। किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का CEO है, माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन, एक लंबे वृत्त जिसकी आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है, आयतन का एक गोले के आयतन के बराबर है, तो शंकु तथा गोले की त्रिज्या का अनुपात पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज है। ठीक है, इसकी त्रिज्या जो है R, इसका हाइट के बराबर है, R बराबर H है। तो पूछा है कि एक शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है, तो दोनों के त्रिज्या का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R² H, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R³। गोले का आयतन हम लोग कैपिटल R ले लिए और शंकु का स्मॉल r ले लिए। ठीक है, यहाँ से जो कटेगा कटा देंगे। पाई से पाई कटेगा, पाई से पाई कटेगा। ठीक है, 3 से 3 कटेगा, बच गया क्या? इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि h जो है r के बराबर है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? R³ हो जाएगा। और इधर क्या बचा? 4 कैपिटल R³। तो यहीं पे हम लोग का वैल्यू निकालना है R³ का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R³ बटे स्मॉल r³। तो ऊपर क्या है?
4 नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसका इस क्यूब हटाएंगे तो इसमें रूट चढ़ जाएगा, तो ये √3 और 1 का √3 करेंगे तो √3 1 ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3√4 इक्वल्स टू 1। राइट आंसर क्या हो जाएगा √3 4 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघातीय बहुपद k-1 x² प्लस kx+1 का एक शून्य -3 हो तो k का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -3 पुट करेंगे। ठीक है, जैसे k-1 यहाँ पे x² है तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, फिर प्लस k यहाँ पे क्या है -x है तो x का वैल्यू क्या है -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 9k -9। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3k माइनस में होगा क्योंकि माइनस में चिन्ह है तो 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देख लेंगे 3k 9k में चला जाएगा तो क्या होगा 6k। ठीक है, ये प्लस में 1 है, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा -8 बराबर 0। जब 8 को उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6k बराबर 8। ठीक है, तो k का वैल्यू हो जाएगा 8/6। ठीक है, कटा देंगे कितना हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा कटा देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4/3। लेकिन रेलवे की तरफ से इसका आंसर गलत लिया गया है। क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा 4/3, के का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/3। अगला क्वेश्चन, दीन इलाही की स्थापना किसने की। तो इसका स्थापना किसने किया था, अकबर किया था 1582 में। अगला क्वेश्चन क्या है, 17 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है 77 5/7 है, तो प्रति मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 1 मीटर का दाम पूछा है। ठीक है, इसका वैल्यू इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अगर इसको गुना करेंगे तो 7 7 49 की 9 हासिल बचा 4, 7 7 49 और 4 कितना हो गया 53 39 प्लस 5 कितना हो गया 544/7। 44/7 इस 17 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, 17 से नीचे क्या करेंगे भाग दे देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4/47। ठीक है, 4 गुना 4/7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 पाइप दो पाइप है, एक खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एक साथ दोनों पाइप को चालू कर देने के बाद 2 घंटे बाद यदि पाइप बी को बंद कर दिया गया, 2 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए तो शेष टंकी को भरने में 11 घंटा लगता है। तो शेष को भरने में कितना लगता है 11 घंटा का समय लगता है। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे 2 घंटे तक दोनों ने 7 काम किया है, तो 1 घंटा में करता है 8 काम, तो 2 घंटे में कितना किया होगा 2/8। ठीक है, कट के हो गया 1/4, यानी कि 1/4 भाग भर दिया होगा। टोटल भाग 1 होता है, यानी कि कंप्लीट भाग कितना होगा 1 का इसको जितना भाग भरा है उसको घटा देंगे तो 1/4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 भाग बचा हुआ है, यानी कि भरने के लिए। ये कौन भर रहा है, ए भर रहा है बी तो बंद कर दिया गया, ए भर रहा है ए, तो ए भर रहा है तो 11 घंटा लग रहा है। लेकिन 11 घंटा में 2 घंटा बी का काउंट पहले ही कर चुके थे, 2 घंटे का काम पहले ही इसको काउंट कर चुके थे, तो 2 इसमें माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 9 घंटा लगता है कितने भाग भरने में 3/4 भाग भरने में लगता है 9 घंटा। तो टोटल भरने में कितना लगेगा, टोटल क्या होता है 1 होता है, तो 4/3 भरने में लगता है 9 घंटा, तो 1 भरने में कितना लगेगा टोटल भाग 1
तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, मान लिया x, तो 9 बराबर हो जाएगा 3/4। 3 से 3 बार में कटा, 3 × 4 12 घंटा। 12 घंटा लगेगा इसको भरने में। अगला क्वेश्चन, तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इसमें नीचे दी गई कौन सा अनुमान निहित है। तर्क है, भीषण शीतलहरी के चलते सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी विद्यालय को 1 सप्ताह तक बंद रखने का आदेश दिया है। ये तर्क है। अनुमान क्या कहता है, शीतलहर 1 सप्ताह तक जारी रह सकती है, निश्चित नहीं है कि 1 सप्ताह में ख़त्म हो जाए। चिंतित माता पिता अपने बच्चे को 1 सप्ताह के बाद भी स्कूल शायद नहीं भेजे। तो सरकार जो निर्देश दिया है तो वो शीतलहरी के अनुसार दिया है कि उसे 1 सप्ताह में समाप्त होने की संभावना है, लेकिन ये बात फॉलो नहीं करता है। सिर्फ कौन फॉलो करता है, ओवन। तो क्या होगा, केवल एक अनुमानित है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कार 4 घंटे में 240। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में अंतर है। हिंदी में लिखा है 240, इंग्लिश में लिखा है 350। तो इंग्लिश वाला मान के ही चलना है, क्योंकि रेलवे का कहना है कि अगर किसी प्रकार की गलती अगर होती है क्वेश्चन में तो वहाँ पे इंग्लिश वाला को फॉलो किया जाएगा, ना कि हिंदी वाला के। ठीक है, तो हम लोग 350 मान के बनाएंगे। अगर ये मान के बनाएंगे तो आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, क्या कर रहा है, एक कार 350 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। ठीक है, 4 घंटे में तय करता है। तो यहाँ से निकाल लेंगे 1 घंटे में कितना दूरी करेगा, इसको कटा देंगे तो 8 चौके 32, बचा कितना 7 चौके 28, बचा 2 5, यानी कि 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। अब कह रहा है कि यदि चाल में 12.5 किलोमीटर की कमी कर दिया जाए, इसमें कह रहा है कि 12.5 किलोमीटर की कमी कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कमी कर दिया जाए तो कह रहा है कि 450 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो 450 को 75 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 घंटा। तो ये दूरी कितने समय में तय करेगा, 6 घंटा में। अगर हम हिंदी मान के बनाते तो आंसर कुछ और आता। अगला क्वेश्चन, शिव ने एक कमीज को 8% हानि पर, ये हानि का मतलब होता है 100 से कम, तो कितना हो जाएगा, 92%, यानी कि 184 में बेचा। यदि उसे 5% लाभ कमाना हो तो कितना में बेचना चाहिए। 5% लाभ का मतलब कितना, 105। 100 जो है वो हमेशा करेमल होता है। अगर इससे कम में बेचे तो हानि होगा, इससे ज़्यादा में बेचे तो लाभ होगा। तो इसी का वैल्यू पूछा है। मान लिए x, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 105/92। यहाँ कटा देंगे, कितना से कटेगा, तो कटेगा 23 से कटेगा। ठीक है, 23 से, या 4 से कटाइए 23 टाइम में, और ये कटेगा 4 चौके 16, बच्चा कितना 2 46 बार में, फिर 23 से कटेगा 2 बार में। तो 2 गुना 105 कितना हो गया, 210। राइट आंसर क्या होगा, 210। अब कह रहा है कि एक अनुपात 5 के अनुपात को दशमलव में लिखे। अनुपात का मतलब होता है 1/5। ठीक है, इसी को दशमलव में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 नहीं जाएगा तो दशमलव दिए तो यहाँ पे 0 कट जाएगा, कितने बार में, 2 बार में। तो क्या हो जाएगा, 0.2। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एम्फीबिया पौधे को निम्नलिखित में किस समूह में रखा गया है। एम्फीबिया को रखा गया बायोफाइटा में। किस में रखा गया है, बायोफाइटा में। करा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है। तो तत्वों की व्यवस्था जो है आधुनिक आवर्त सारणी में उनकी परमाणु द्रव्यमान बढ़ते क्रम में सजाया गया। उसके परमाणु द्रव्यमान बढ़ते,
जिसका ज़्यादा है वो लास्ट में आएगा, ठीक है। तो इस तरह रखा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी थैले में लाल और हरे गेंद का अनुपात इतना है। लाल कितना है 4 और हरा कितना है 9। यदि लाल 7 लाल गेंद और मान लेते हैं, इसमें x जोड़ देते हैं, करा 7 लाल और गेंद थैले में शामिल कर दिया जाए तो लाल और हरे गेंद का नया अनुपात क्या होगा। ये दोनों का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5:6 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है थैले में हरे गेंद की संख्या कितना है, हरी गेंद की संख्या कितना है। ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24 x प्लस 7 छके 42, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा 9 5 45 x, यहाँ क्या हो जाएगा 45, यहाँ पे 24x, यहाँ पे 45x। अगर उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा -24x। जब इसको घटाएंगे तो कितना होगा 42 बराबर हो जाएगा 21x। x का वैल्यू यहाँ से निकल गया 2, ठीक है। x का वैल्यू क्या निकल गया 2। x यानी हरा कितना x था 9x, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 18। तो हरे गेंद की संख्या कितना हो गया 18। फरवरी 2018 से रियो ओलंपिक में रजत पदक विजेता पीवी सिंधु के कोच कौन थे। तो कौन थे, पुलेला गोपीचंद्र। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस छूटती है। तो कौन सी गैस छूटती है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ क्या होगा, एक लेंस में 2+D और डायोप्टर का शक्ति है। लेंस की किस्म और इसके फोकस लंबाई क्या होती है। जब कोई लेंस का प्लस में रहे तो क्या होता है, उत्तल होता है। क्या होता है, उत्तल होता है। और ये क्या हो जाएगा 0.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 4D होता है, कितना होता है 4D। तो 4D से इसको डिवाइड करेंगे 2/4D, तो क्या हो जाएगा 0.5 डायोप्टर मीटर, ठीक है, मीटर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र में कौन से समूह से एकदम अलग है। इसमें से अलग चुनने के लिए पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन सी होगा। ये सब ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है, ऊपर है, लेकिन ये सी क्या है, नीचे की ओर है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, यदि स्पून को प्लेट कहा जाए, प्लेट को ब्लो कहा जाए, ब्लोर को गिलास कहा जाए, तो गिलास को स्पून में पानी पीने के लिए उपयोग किया जाता है। तो स्पून है तो पानी पीने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो स्पून का प्लेट, प्लेट का अर्थ ब्लो, ब्लो का अर्थ गिलास, गिलास से पानी पीते हैं। गिलास को क्या चीज़ कहा गया है, गिलास को स्पून कहा गया है। इस क्या कहा गया, गिलास को स्पून कहा गया है। तो पानी पीने के लिए हम लोग क्या चीज़ का यूज करेंगे, स्पून का, ठीक है। नीचे दिए शब्दों से दूसरे शब्द का चयन करें। 4 में से 3 एक तरह के हैं, एक डिफरेंट वही चुनना है। शुक्र, धरती, बृहस्पति, शनि। शुक्र, धरती और धरती, बृहस्पति, शनि, ये सब में जो है धरती डिफरेंट होगा, क्योंकि ये सब ग्रह हैं। क्या हैं, ये सब क्या है, ग्रह हैं। धरती कोई ग्रह नहीं है, तो धरती क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2017 में पुरुष हॉकी एशिया कप की मेजबानी कौन से एशियाई शहर में की गई थी। तो 2017 में कहाँ किया गया था, ढाका में किया गया था। अगला क्वेश्चन, 2017 में मुंबई के महापौर के रूप में किसे चुना गया। तो एक ये विश्वनाथ महाडेश्वर। कौन है, विश्वनाथ महाडेश्वर। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। एक बैग में 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये की सिक्के हैं, यह मानते हुए कि ये सब का आपस में क्या है, बराबर है, बराबर है, ठीक है। क्या आपस में बराबर है। तो क्या कर रहा है कि बराबर संख्या में इस बैगों की कुल धन कितना है, 368 है। तो सिक्कों की संख्या कितना होगा, ठीक है। जब ये सब बराबर है तो इसका सबको जोड़ के भाग दे देंगे।
तो 10, 5, 15, 1, 16, 16 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना होगा 16 दूना 32, बचा 4, 4 पर 8, 48, 16 तिया 48, यानी कि 1 रुपया के 23, 5 रुपया के 23 और 10 रुपया के 23 सिक्का है। तो यही टोटल संख्या में पूछा है, तो यही तीनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मार्च 2018 से संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित संघीय संचार आयोग का अध्यक्ष कौन भारतीय अमेरिकी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अजीत पै। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फोर बाय 5 प्लस 4/7 को सॉल्व करें। तो इसका लघुत्तम ले लेंगे, कितना हो गया 35। ठीक है, 35 5 से कटेगा 7 बार में, हो गया 28 प्लस 5 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा 4, 5 बार में कटेगा तो 4 पंचे 20, ऊपर कितना हो गया 48, नीचे कितना हो गया 35। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक बार में जाएगा 35, बचा कितना 13, तो क्या हो जाएगा 1:13/35। राइट आंसर क्या हो जाएगा 1:13/35। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि में और 8वें समूह में रखी गई नोबल गैस का नाम बताइए। कह रहा है कि आवर्त सारणी के तीसरी, इस तरह जो है तीसरी, और इधर से ऐसा ऐसा में 8वां गैस का नाम पूछ रहा है, तो उस वहाँ पे कौन सा गैस को रखा गया है? तो कौन सा गैस को रखा गया है? आर्गन को रखा गया है। आर्गन क्या है? नोबल गैस है, आर्गन को रखा गया है। ये सारा जितना भी नाम देख रहे हैं सब आर्गन ही, यानी कि नोबल गैस ही है। निम्नलिखित क्रम में कौन से भिन्न चित्र का चयन करें? यहाँ पे देख सकते हैं ये जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है। ऑप्शन 4 जुड़ा हुआ नहीं है, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? क्या कर रहा है किसी वस्तु अवतल दर्पण में, क्या कर रहा है अवतल दर्पण में कहाँ वक्रता केंद्र पर रखा जाए, वक्रता केंद्र पर रखा था तो इसकी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा और समान आकार का बनेगा। जितना आकार का वस्तु है उतने आकार का प्रतिबिंब भी बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सुबह एक्स और वाई एक पार्क में चलते हैं एक दूसरे के ओर, ठीक है, और वे मिलते हैं, वो तो वाई की छवि एक्स के बाईं ओर बनता है। ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स। क्या कर रहा है? सुबह तो सूर्य इधर की ओर उड़ गया, सूर्य किधर उड़ गया? इधर। अब कह रहा है कि y की छाया x के बाईं ओर बनता है। y की छाया जो है x की बाईं ओर, x की बाईं ओर इधर है बनती है। तो पूछ रहा है कि शैडो किधर बन रहा है? x के बाईं ओर। तो x किस दिशा में सामना करके खड़ा है? तो x का मुंह किधर है? इधर, उत्तर की ओर। किधर खड़ा है? उत्तर की ओर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर। अगर y का पूछता तो y किस ओर हो जाता? दक्षिण, क्योंकि सवेरे के समय सूर्य कहाँ उगता है? पूरब की ओर ही उगता है। अगला क्वेश्चन, जबलपुर नदी किसके तट पर स्थित है? तो ये किसके तट पर स्थित है? नर्मदा के तट पर स्थित है। किसके तट पर स्थित है? नर्मदा के तट पर स्थित। सारे क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अगले शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।